अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज से मेरी कुकिंग में मूनसून सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसमें मैं बनाऊंगी हर तरह के खाने, वो भी क्विक और इजी वे में, ताकि किचन में हमें ज़्यादा देर खड़ा होना ना पड़े। आपको पता है कि जितनी बारिशें हो रही हैं, अगर बारिश के बाद थोड़ी सी हवा ना चले तो इस कदर हबस और गर्मी हो जाती है कि किचन में लॉन्ग टाइम खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। इसी सिलसिले में आज की पहली रेसिपी है फटाफट मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाना। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब ले लिया छोटी बोटी में कटा हुआ बीफ, क्योंकि जितने बड़े बीफ के पीस होंगे उतना ही उनको गलाने में टाइम लगेगा। मैंने ले लिया आधा किलो के करीब बीफ। उसमें मैंने डाल दिए 2 मीडियम प्याज, 5 से 7 जवे लहसुन के डाल के उनको 1 गिलास पानी डाल के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। साथ डाल दिया 1 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 काली मिर्च और 1 बड़ा टुकड़ा मैंने तोड़ के डाल दिया दालचीनी का। दालचीनी खाने को हज़म करने में बहुत मज़ा देती है, बहुत इजीली वो हमारे खाने को हज़म कर लेती है। करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया 1 गिलास पानी और उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए विसल लगा दी। क्योंकि ये मूनसून सीरीज़ है तो इसमें खाने को झटपट बनाना बहुत ज़रूरी है। हर बॉडी का एक अपना टेम्परेचर है। मुझे चूँकि पसीना काफ़ी आता है, इसलिए मैं करती हूँ झटपट मज़ेदार सी कुकिंग। जैसे ही 15 मिनट में बीफ हमारा अच्छी तरह गल गया, मैंने 1 मीडियम टमाटर को पीसीज में काट के डाल दिया। क्योंकि ये कटे हुए टमाटर फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए आपको ऐसे लग रहे हैं। साथ मैंने डाल दिया 4-5 बड़े स्पून राइस स्पून कुकिंग ऑयल के। इनको डाल के हम अच्छी तरह गोश्त को भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि सारा ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर, लहसुन और जो प्याज था वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। साथ अगेन मैं डाल दूंगी 1 चम्मच भर के सफ़ेद ज़ीरे का। जैसे जैसे मैं इसको कुकिंग को भूनती जाऊंगी, साथ मैंने उसी हिसाब से ले लिया 1 बड़े साइज़ का आलू, क्योंकि ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा था, इसलिए गोश्त के मुताबिक ये ठीक है। ये देखें, कुकिंग गोश्त अच्छी तरह भुन रहा है और जितना ऑयल था इसके ऊपर आ गया है। अब मैंने जिस साइज़ की बोटियाँ थी उसी हिसाब के मुताबिक मैंने आलूओं की भी कटिंग कर ली, क्योंकि अगर हड्डी वाली बड़ी बोटी का साइज़ हो तो उसमें बड़े बड़े आलू अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये क्विक है तो इसलिए हम क्विक वे में इसको फटाफट बनाते जाएंगे। अब आलू डाल के मैंने पानी का छींटा लगाया और इसको 2 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लिया। ये मैं और आप तो बड़ा अच्छा जानते हैं कि पाकिस्तानी खानों की पहचान ही असल में उसकी बुनाई है। हम लोग ज़्यादा भुना हुआ खाना पसंद करते हैं। जैसे आलू बीफ के साथ अच्छी तरह भुन गया, मैंने डाल दिया तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के अब मैं साथ साथ किनारों को साफ़ भी कर लूँगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारी कुकिंग को भी क्लीन करती हैं। जैसे ही आ गया फर्स्ट बॉयल, मैंने लगा के लिड तकरीबन मीडियम से लो की तरफ कर दिया आंच को, ताकि आलू के साथ अच्छी तरह हमारा शोरबा भी पक जाए। ये देखें, इस स्टेज हम चेक करेंगे कि आलू गल गए हैं। जी माशाल्लाह से आलू बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि मूनसून में आप शोरबे वाली चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया करें, क्योंकि ये जल्द हज़म होता है और खाने को जल्दी से डाइजेस्ट कर देता है। जैसे ही मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी ग्रेवी तैयार हो गई, शोरबा बन गया, आप चाहें तो इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने डाल दी 1 छोटा चम्मच क्रश करके सूखी मेथी। साथ मैंने डाल दिया 1 छोटा चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला और लास्ट में जाएगी ग्रीन चिलीज़, जो कि हमारे इस शोरबे को बड़ा कलरफुल और खुशबूदार बनाएगी। ये लीजिए, हमारा झटपट 25 से 30 मिनट में मज़ेदार आलू गोश्त का सालन तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी क्विक मूनसून रेसिपी में पहली रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।